आज पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सईद अफजाल अहमद साहब इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए। ये वाहद फनकार थे जिन्होंने 30 साल स्टेज पे राज किया, फिल्म इंडस्ट्री में राज। तो अब मैं आपको नाज़रीन इतने बड़े अदाकार के घर के बाहर का मंजर दिखाऊंगा कि जनाब अफजाल साहब जिनकी आवाज़ की वजह से इंडस्ट्री में रोब बहल जाता है, लोग हीरो से ज़्यादा इनकी मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं सिनेमा में। इतने बड़े अदाकार के पीछे आप देखें कि कोई भी ऐसा नामवर फनकार आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी क्या कोई आया ही नहीं। इनकी जो इस पर डेड बॉडी जो है वो जनरल हॉस्पिटल में सरदहाने में ही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन आज पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सईद अफजाल अहमद साहब इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। गुज़िश्ता 15 सालों से, पिछले 15 सालों से जनाब वो फ़ालज के मरीज़ में मुब्तला थे, फ़ालज की जो है मर्ज़ में मुब्तला थे वो। तो आज सुबह जनाब जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको सबसे पहले EMI हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको जनाब ब्लड प्रेशर जब उनका कंट्रोल नहीं होता, बाद में उनको जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे जब उनकी ट्रीटमेंट हुई तो ब्लड प्रेशर की वजह से उनको जो है फौरी तौर पे जनाब उनका जब ब्लड प्रेशर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, हार्ट अटैक उनको वहाँ पे हो गया। तो जनाब इस तरह एक बहुत बड़ा फ़नकार जो है इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए। ये वाहद फ़नकार थे जिन्होंने 30 साल जो है स्टेज पे राज किया, फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। ओवरऑल 50 साल तक इन्होंने अपनी जो फ़नी खिदमात हैं जो इस मुल्क के लिए जो वो जो दी। उनके जनाब लाजवाल ड्रामों में जो है बहुत से ड्रामे हैं। सबसे पहले उनका जो ड्रामा जो मकबूल हुआ था वो ऊँचे बुर्ज लाहौर दे, जिसमें जनाब जो है इशफाक अहमद साहब ने लिखा था। और जनाब जो अफजाल साहब थे ये वाहद अदाकार थे जिनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से करैक्टर्स जो थे वो लिखे जाते थे। लास्ट में जब उनको फालज हो चुका था तो सैयद नूर साहब ने स्पेशल उनके वो पैरालाइज बॉडी को देख के एक करैक्टर लिखा उनके लिए शरीका मूवी में, जिसमें उन्होंने अपने उस वो पैरालाइज बॉडी के साथ उसमें अपना रोल अदा किया क्योंकि उन्हें अपने काम से मोहब्बत थी। आपने बेशुमार उनके लातादाद ड्रामे और मूवीज़ देखी होंगी। ड्रामों में नंगे पाँव ड्रामे उनके बड़े मशहूर है, नुक्कड़ ड्रामा बड़ा मशहूर है। और उसके अलावा जो एक ड्रामा जिससे पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हुई वो था जज़ीरा ड्रामा, जो मुन्नू भाई ने लिखा था। इस ड्रामे के बाद अफजाल साहब का शुमार जो है पाकिस्तान के क्या दुनिया के नामवर अदाकारों में होने लगा और लोग इनके साथ काम करना फ़ख्र महसूस समझते थे। और दिलीप कुमार जैसे अदाकार जब पाकिस्तान आते थे तो इनके यहाँ मेहमान रहना वो एजाज़ समझते थे कि जनाब हम भी अफजाल साहब का टाइम गुजारें, कि इन्होंने बरसगीर पाको हिंद में अपना एक नाम बना लिया था। तो आप देखें इतने बड़े लेजेंड अदाकार जिनके यहाँ दिलीप साहब खुद आके रहते थे और बाकी अदाकार भी जब 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 ये ज़िंदा थे। और इनकी वालदा के बकौल मोहम्मद अली साहब जो कि 15 साल पहले, जिनको 10 से 12 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, वो वाहद अदाकार थे जो हफ्ते में एक दफ़ा इनके साथ खाना लाजमी खाते थे क्योंकि वो मोहम्मद अली साहब इनको अपना भाई समझते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ जो थी अफजाल साहब के साथ की थी। तो हर हफ्ते एक दिन यहाँ पे खाना वगैरह खाते थे। तो अब मैं आपको नाज़रीन इतने बड़े अदाकार के घर के बाहर का मंजर दिखाऊंगा कि जनाब अफजाल साहब जिनकी आवाज़ की वजह से इंडस्ट्री में रोब बहल जाता है, लोग हीरो से ज़्यादा इनकी मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं सिनेमा में क्योंकि इनकी आवाज़ में वो दबदबा था। इतने बड़े अदाकार के पीछे आप देखें कि कोई भी ऐसा नामवर फनकार आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी क्या कोई आया ही नहीं। सिर्फ घर के मुलाजमीन के अलावा कोई भी ऐसा अदाकार नहीं है जो यहाँ पे आ सके। इनकी जो इस पर डेड बॉडी जो है वो जनरल हॉस्पिटल में सरदहाने में ही है। इनकी बेटी और बहन जो है वो बैरून मुल्क मकीम है, वो कल वो वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान आएंगी तो फिर इनकी तदफीन के सारे मराहल होंगे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कोई शख्स है ही नहीं, मीडिया का कोई बंदा नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि जो यहाँ पे आए और अफजाल साहब के दुख में जो है वो शामिल हो सके। सिर्फ घर के कुछ मुलाजमीन हैं जो कि उनके साथ जो है इस वक्त घर में मौजूद हैं, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं। ये चीज़ का ये बड़ा अफसुर्दा लम्हा है, अफसोसदह लम्हा है कि इतना बड़ा स्टार, इतनी बड़ी सेलेब्रिटी जिसने 50 साल इस मुल्क को दिए हों और जब उसकी खबर आए मीडिया में कि जनाब अफजाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो फ़र्ज़ बनता है हमारा इंसानियत के नाते कि जनाब उनके घर आएँ, हम उनके घर वालों के साथ इज़हार यकजहती करें और बताएं कि जनाब हम तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम शायद बेहिस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ पे हर बंदे को अफरा तफरी का दौर है। अफजाल साहब जनाब अपने किरदारों की वजह से वो बेमिसाल थे। उनकी ड्रेसिंग, उनका पहनावा जनाब पूरी इंडस्ट्री में मशहूर था कि जनाब अगर किसी ने कोई कपड़ों का सलीका सीखना है तो अफजाल साहब से सीखें क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा भी जनाब बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। जनाब अपने वालदा से लड़ के इस इंडस्ट्री में वो आए थे लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अरूज बख्शा और फिर सवाल भी आपके सामने ही आएगा। जब इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने अपने आप को इस जो है अपने जो घर तक मुहित कर लिया।
तो आखिर में यही फरमाऊंगा आपको कि यही कहूँगा जनाब कि अपना जो है सिस्टम आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको किसी की भी उम्मीद ना हो कि कोई यहाँ पे आए और आपके दुख में शामिल हो। लेकिन यहाँ पे आज अफसोस ज़रूर हुआ कि उनके साथी जो फ़नकार थे वो इस दुख की घड़ी में जनाब यहाँ पे मौजूद नहीं। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।